शिव जी गाए। राम कथा हृदय में उतारूं, राम कथा हृदय में उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। सुनील सर स्टार्ट करो आप। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाय। मेरा नाम दिलपाल है। मैं सर कोई अनम्यूट है? ठीक है, नहीं एक चेक करते हैं। अनम्यूट है। म्यूट लिख के आ रही है। गुप्ता जी सर कर ले सर, और बाबू सिंह जी कर ले सर। हम करते हैं, म्यूट कर ले, अभी हम बात करते हैं। आप लोग आवाज कट रही है। म्यूट कर ले, आप कर ले, बटन रहता है। कौन क्या करना है? अनम्यूट का बटन होगा, अनम्यूट लेफ्ट हैंड पर। हाँ, तो उस पे मतलब लाइन नहीं खींची, वो सीधा आ रहा है। हाँ, उसी पे तो बंद हो जाएगी आपकी आवाज। तो बंद करना है। हाँ, लेफ्ट हैंड पर आप क्लिक कर दें, आवाज आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है सर, एक मिनट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुनील पाल है। मैं भिंड जिले के दभोई कस्बे से बिलोंग करता हूँ, और इस कम्युनिटी में आए हुए मुझे लगभग 2 वर्ष हो गए हैं। और 2 वर्षों में मैंने काफी अमेजिंग चेंज किया अपने आप में, काफी अंतर आया, काफी रिलीफ मिला मुझे। मेरा वजन 4 kg कम था। इस कम्युनिटी में आके मैंने 4 kg वेट गेन किया। स्किन की समस्या थी, उसको दूर किया। और हेल्थ इशू थे, जैसे जॉइंट की समस्या थी। और डाइजेशन मेरा खराब था लगभग 8 वर्षों से, उसको मैंने यहाँ आके लगभग 6 वर्ष में पूरा किया। और मैंने अपनी बेटी का भी रिजल्ट लिया, अपनी माता जी का भी रिजल्ट लिया। बेटी क्या बार बार बीमार होती थी, हर दूसरे महीने में जुकाम खांसी रहता था। उसको हमने न्यूट्रिशन दिया तो ये कंडीशन है उसकी, आज लगभग 2 वर्ष से उसको 2 या 3 बार जुकाम खांसी हुआ, सर्दी में 2-3 बार आई है। बहुत ही अच्छा अंतर आया उसमें। मम्मी का वजन ज्यादा था, तो मम्मी को हमने लगभग कम्युनिटी में जुड़े हुए लगभग 4 महीने हो गए हैं, उसका 12 kg वजन कम किया है। वजन कम करने के साथ ही साथ उनकी अर्थराइटिस की समस्या थी, जॉइंट की समस्या थी, उसमें काफी रिलीफ मिला है। वो काम करते समय बैठ जाती थी, तो बैठने के बाद खड़ी नहीं हो पाती थी। उस चीज में काफी रिलीफ महसूस किया उन लोगों ने। पापा जी का भी अंतर आया है। इसके अलावा मेरे को माइग्रेन की समस्या थी और एनर्जी नहीं रहती थी, इसमें भी उन्होंने काफी अंतर किया है। और इसी के साथ साथ ही हमने अपने फैमिली को हैप्पी करते हुए हमने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया। और इसी के साथ कोई न्यू गेस्ट आए हैं, सुरेन सर, थोड़ा आप पूछें सर क्या समस्या है, और बताएं, उनका सॉल्यूशन निकालें सर। कहाँ जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, तब वो उनकी समस्या पूछें सर। एक सर हैं जेपी गुप्ता जी, सर अनम्यूट करें सर। जेपी सर, सुरेन सर बात करें सर नमस्कार। हेलो, जेपी गुप्ता जी बोलिए। आप अनम्यूट हैं, बात कर सकते हैं। जेपी गुप्ता जी आप बोलिए। आप कहाँ से हैं सर, और अपना आप परिचय दें और बताएं सर किस काम
क्या मकसद है सर, पूछ रहे हैं, सर को बताएं। सर बताएं, आप पूछें। गुप्ता जी शायद है नहीं है के सामने। हैं सर, हैं। गुप्ता जी नमस्कार। हेलो। सर वॉल्यूम कम हो उनका, अनम्यूट ही है। अनम्यूट है सर, अनम्यूट है, बात नहीं कर रहे हैं। बोलिए कुछ गुप्ता जी, बोलिए। आप लिखोगे फिर, आप कुछ बोलेंगे नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा कि आप सामने हो कि नहीं हो। आवाज नहीं आ रही है सर की, अनम्यूट तो है सर। अनम्यूट है, अनम्यूट है, बोल नहीं रहे हैं वो। अगर बोलेंगे तो आवाज आएगी। या वॉल्यूम कम हो सर। नहीं नहीं, वो बोल ही नहीं रहे हैं। उनके माइक पे फ्लक्चुएशन नहीं देखना मुझे, बात नहीं कर रहे हैं वो। और कौन है नए गेस्ट? सही बात। बाबू सिंह यादव जी हैं सर, उनसे बात कर। क्या नाम है? बाबू सिंह यादव। बाबू सिंह। हाँ सर हैं, उनसे बात। हैंड रेस करिए बाबू सिंह। हाँ ठीक है, आप अनम्यूट करिए बाबू सिंह में, आपके पास टॉप अप आया है। आप बात करना सर। जी सर। बाबू सिंह हेलो। जी सर। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। कहाँ से हैं सर आप? मैं दभोई से हूँ, डिस्ट्रिक्ट भिंड MP। ओके ओके ओके। तो आप इस कम्युनिटी से क्या चाहते हैं? आप इसमें जुड़े हैं, क्या पर्पज लेके आए हैं? अभी तो मुझे कुछ जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन सुना है आप कि शायद इसके बारे में क्या जानकारी है वो जानना चाह रहा हूँ। जैसे मुझे डायबिटीज है, वजन भी घट रहा है, BP की शिकायत भी रहती है। ओके, आपको किसने इनवाइट करा है यहाँ पे? AD दौरे। गौरी जी ने। ओके, तो सर आप यहाँ पे बने रहिए, लगातार वॉच करिए और लास्ट टाइम तक आपको यहाँ पे रुकना है। आपको आपकी समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। जी ठीक है सर, आप अपने यहाँ से म्यूट मैं आपको कर दे रहा हूँ। और अभी हम थोड़ी सी हेल्थ पे चर्चा करेंगे। मैं अपना सर, परिचय दे दूं आप लोग। एक और है सर जी हाँ हाँ बताएं। गुप्ता फूल सिंह जी मुझे हैं सर। गुप्ता गुप्ता जी से को बात करें सर, पहले अनम्यूट कर लें सर। गुप्ता जी अब करिए आप अनम्यूट। मैंने पॉपअप भेजा आपको। JP गुप्ता जी। हाँ सर, कहाँ से हैं सर आप? आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही, शायद आपका माइक में कोई प्रॉब्लम है। आप दिख रहे हो मुझे, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। सर एक और है फूल सिंह जी। गुप्ता जी आप इसको लीव करके वापस से ज्वाइन करिए। गुप्ता जी कोई प्रॉब्लम है, आप मीटिंग से हट जाइए और फिर से ज्वाइन करिए, उसको क्लिक करिए लिंक पे, है ना, फिर जुड़ पाएंगे आप। और सर अर्जुन सर, ये फूल सिंह है, उनसे सर कहें कि लीव करके पुनः सर फोन करके उनको ज्वाइन कराएं। ऑडियो डिस्कनेक्ट है उनका, फोन करके उनसे कहें वाईफाई सेलुलर डाटा पे क्लिक करें। हाँ मैंने बोल दिया उसको। और किसका बोल रहे हैं आप? और क्या नाम लिया आपने? फूल सिंह जी है, फूल सिंह। फूल सिंह जी। फूल सिंह जी की कोई ऑडियो कनेक्ट है? वाईफाई सेलुलर डाटा पे क्लिक करें। फूल सिंह जी का ऑडियो कनेक्ट नहीं है। हाँ सर, अर्जुन सर फोन लगा लो उन्हें सर, वो बता दो सर। तो वाईफाई सेलुलर डाटा पे क्लिक करें। उनका वीडियो चलो सर, बाद में बात कर लेंगे सर। बाद में कर लेंगे सर बात। चलो सर, किसी टॉपिक पर चर्चा हो जाए। ओके ओके ओके। मैं अपना एक परिचय थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि कुछ लोग नए हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग पुराने भी हैं। तो मैं सुरेंद्र मेटोलिया और विदिशा मध्य प्रदेश से आप लोगों के साथ कनेक्ट हुई यहाँ पे। और जैसे कि आप लोग नए लोग यहाँ पे कम्युनिटी में आए हैं आज, ऐसे मैं किसी कम्युनिटी में मुझे इनवाइट किया गया था और मुझे भी ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करने का अवसर मिला। और कम्युनिटी को ज्वाइन करने के कुछ मेरे रीजंस थे, कुछ कारणों से मैं कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाह रहा था। मुझे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी। असल में तो मैं वेट लूज करने के लिए यहाँ जुड़ा था, लेकिन मुझे यहाँ आके पता चला कि मुझे और भी दिक्कतें हैं, पहले पता नहीं था। मेरे को यहाँ आके पता चला कि मेरी BP लो होती है, मुझे बैक पेन, घुटनों में दर्द, एसिडिटी बहुत हाई होती है
है ना, खर्राटे लेता हूँ, एड़ियों में की स्किन फटती है, कोई स्किन खराब ड्राई रहती थी, और भी ना जाने छोटी बड़ी कितनी समस्याएं थी, मसल्स पेन करना, हाँफना जरा से चलने में, नींद ना आना सही से, और दिन के समय स्कूल में जाकर सोना, ऐसी छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ों से मैं परेशान था, लेकिन ये मुझे नहीं दिख रही थी। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपका बीपी लो होने लगा है कम उम्र में, और ये आपकी बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, इसलिए आप अपना वजन कम करो। सबसे पहले अगर आपका वजन कम करोगे आप, तो आपकी सारी समस्याओं का आपको समाधान हो जाएगा। तो फिर मैं वजन कम करने के लिए यहाँ कम्युनिटी में आया। मेरे कोच डॉक्टर अनिल कुमार राय का मैं बहुत आभारी हूँ, जो उन्होंने मुझे इस ऐसे प्लेटफॉर्म पर जोड़ा, इनवाइट करा, और मुझे अपने हेल्थ गोल को अचीव करने में मेरी हेल्प की। और मैं हमेशा उन्हें धन्यवाद देता हूँ, उनका बहुत आभारी हूँ कि यहाँ तक मुझे लेकर आए, नहीं तो आज मेरी स्थिति बहुत खराब होती। क्योंकि मैं 46 साल उम्र मेरी होने वाली है, और 46 साल की उम्र में मैं 30 साल के लड़कों जैसी एक्टिविटी मेरी बॉडी में आ गई है, और ये कमाल है इस कम्युनिटी का। इस कम्युनिटी में ना जुड़ता तो शायद मैं आज बहुत मेरी हालत बहुत खराब होती। और उस कम्युनिटी में लाने वाले मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर अनिल कुमार राय हैं, जिनका मैं तहे दिल से बहुत हमेशा सुबह उठते धन्यवाद करता हूँ। तो थैंक्स माय स्पॉन्सर। और यहाँ पे हम रोज कुछ ना कुछ हेल्थ पे चर्चा करते हैं। कुछ परेशानियाँ हमारे शरीर में होती हैं, और वो परेशानियाँ कैसे आती हैं और किन कारणों से वो हमारे शरीर में बनी रहती हैं, और जो एक बीमारी का रूप ले लेती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन पे हम चर्चा करते हैं। WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि 150 प्रकार की बीमारियां आपके गलत खान पान और बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल के कारण होती हैं। अब ये हमने तो जो खाते हुए अपने माता पिता को देखा है, वही हम खाते हैं। हमने कुछ अलग से नहीं बदलाव किए हैं, लेकिन हमें पता नहीं, हम बस खा गलत रहे हैं, और हमें लगता है हम सही खा रहे हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरी जो लाइफस्टाइल थी बहुत बिगड़ी हुई थी। मैं दिन में 25 से 30 बार चाय पीना, समोसे कचौड़ी जलेबी वाले टेस्टी लगते थे वो खाना, और जो हाथ में आ गया उसे खा लेना। कभी ये नहीं सोचना कि हमारे शरीर, ये चीज़ खाने से हमारे शरीर को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता था, बस खाने से मतलब। और ये करते करते मैं 101 किलो वजन का हो गया था, और लोग तारीफ किया करते थे, क्या बॉडी है, क्या फिटनेस है, वाह मज़ा आ गया देख के। तो हमें भी ऐसा लगता था कि वास्तव में हमारी फिटनेस अच्छी है। और लेकिन जो दिक्कतें हो रही थी वो धीरे छोटे से रूप में होती हैं, एकदम से बड़ी दिक्कत नहीं बनती, वो धीरे धीरे अपने पैर पसार रही। तो यहाँ आकर मैंने अपना 26 किलो वजन कम किया, और 10 इंच कमर लूज करी। और जब ये सब हुआ तो मेरी बॉडी का पुनर्जन्म हो गया, मेरे शरीर का पुनर्जन्म हो गया, मैं फिर से जन्म हुआ, और आज मैं एक 25 साल के लड़के जैसी एक्टिविटी मेरी हो गई है। 15 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ डेली, कोई थकान नहीं होती। बीपी लो होता था, पता ही नहीं क्या होता है बीपी लो, आज कुछ समझ में नहीं आता। मसल्स पेन होते थे, अब कोई तकलीफ नहीं होती। एसिडिटी के लिए 300 mg की टैबलेट खाता था, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैंने पिछले 4 साल से कोई दवाई नहीं खाई, और मेरी पूरे परिवार की हेल्थ सुधर गई है। मेरे बच्चे रोज कम्युनिटी में आते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, मेरे माता पिता ब्रेकफास्ट लेते हैं, मेरी वाइफ, मतलब सब लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और हर व्यक्ति मेरे यहाँ बगैर दवाई के, अब मेरे घर का हर व्यक्ति बगैर मेडिसिन के हम हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, खुश हैं, सब लोग मजे से जी रहे हैं। मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता था, ये भी मेरा खत्म हो गया। मतलब इतनी चिड़चिड़ाहट रहती थी, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो ये नहीं सोचते थे बाद में क्या होगा, उसको थापड़ मार देना, ये मेरी आदत थी। आज मेरे को कोई मुंह पे कुछ भी बोल जाए, मैं मुस्कुरा के उसको टाल देता हूँ, ठीक है भाई कोई बात नहीं। ये ऐसे बहुत छोटी सी बहुत सारे परिवर्तन मेरे जीवन में हुए हैं, और मैं आज बहुत खुश हूँ। तो ये 26 किलो वजन और 10 इंच कमर से जब लूज हुई तो सारी दिक्कतें खत्म हो गई, आज मतलब यंग हो गया फिर से। तो ये तो मेरी एक जर्नी थी, जो जैसे मुझे 4 साल से मैं इस जर्नी में हूँ, और बहुत बेहतरीन लोगों की मदद कर रहा हूँ। मतलब मैं जब स्वस्थ हुआ तो मैंने बहुत सारे लोगों को मदद करना स्टार्ट करा, और आज मैं लगभग 150 लोगों की, 150 परिवार की मैं हेल्प कर चुका हूँ। और जहाँ
जिन जिन की हेल्प करी है वहाँ से आशीर्वाद मिलते हैं, लोग दुआएं देते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहने से नहीं चूकते कि सर आप हमारे लिए भगवान स्वरूप हो, आपने भगवान की तरह हमें फिर से बदल दिया। और ये ब्लेसिंग का ही काम है जो आज तक मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। ये जो दुआएं लोगों की मिलती हैं, जो माताओं, ऐसी ऐसी माताओं की दुआएं हमें मिलती हैं कि उनके बच्चों को हमने ठीक कर दिया। बहुत सारे बुजुर्ग हैं हमसे, मेरे फादर की एज के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो भी हमेशा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी। ये ब्लेसिंग हमें और ज़्यादा प्रफुल्लित कर देती है, और ज़्यादा तरक्की दिलाती है, और ज़्यादा खुश रखती है। तो ये सब दिलाने वाले मेरे कोच, थैंक यू माय कोच, माय स्पॉन्सर। तो आज हम एक छोटी सी हेल्थ डिसीज़ पे बात करेंगे। जैसा कि हम अन्य दिनों में हमने बहुत सारी हेल्थ डिसीज़ पे चर्चा की, और ये हेल्थ डिसीज़ होती हैं, इनका अंत जो होता है बहुत खतरनाक होता है, ये बीमारियों की तरफ हमें ले जाती हैं। तो ये 150 तरह की जो छोटी बड़ी बीमारियां हैं, इनकी शुरुआत गलत खान पान और गलत लाइफ स्टाइल के कारण होती है। तो हम रोज कुछ ना कुछ इस तरह की चर्चाएं यहाँ पे करते हैं। तो हमने अभी तक हमारे माइक्रोन्यूट्रेंट, मैक्रोन्यूट्रेंट के बारे में जाना, पोषक तत्वों की जानकारी ली यहाँ पे आके, और बहुत सारी छोटी बड़ी थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, कैंसर, बहुत सारे अलग अलग तरह की ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी, जो गलत खान पान के कारण होती हैं, और इन्हें हम अच्छा खाना खा के और अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार कर इनको ख़त्म कर सकते हैं। और हमने अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेडिसिन चल रही थी, उन्हें मेडिसिन फ्री लाइफ कर दी उनकी। तो उन लोगों से भी हम आपको यहाँ रूबरू कराएंगे, और थोड़ी सी हम आज चर्चा करेंगे थायराइड पर। थायराइड क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और इससे क्या परेशानियां होती हैं, और कौन सी चीज़ें हम सुधार लें जिनसे हम इस रोग से बच सकते हैं। तो आज के समय में हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो बीमार रहना चाहता हो, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। उसे पता नहीं है कि क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए, कौन सी चीज़ों से बचा जाए, और अपनी लाइफ को एक्टिव कैसे किया जाए। तो आज के समय में सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन व्यस्त जीवन शैली, मतलब हम कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने शरीर को समय नहीं दे रहे हैं। अव्यवस्थित खान पान कुछ तो भी खा रहे हैं, कुछ तो भी खा रहे हैं, जो मिल गया वो खा लिया। कभी हम ये ध्यान नहीं देते कि क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ हमारे शरीर में क्या इफेक्ट डालेगी। हम कुछ तो भी खा रहे हैं। और शारीरिक श्रम का अभाव, हम मेहनत नहीं करना चाहते। पहले के लोग जो बुजुर्ग थे 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे एक गांव से दूसरे गांव। आज हमें बाजार में कुछ सामान छोटा सा लेने जाना है 10-5 कदम पे, तो तब भी हम गाड़ी से चलते हैं। हम बिल्कुल भी श्रम नहीं करना चाहते, और यही कारण है जिनके कारण हम बीमार पड़ते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। कोई ना कोई रोग हमारे जीवन को प्रभावित कर देता है अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल और खान पान बिगाड़ते हैं, और हम परेशान होते रहते हैं कि हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम उस चीज को नहीं सुधारते, उन बीमारियों को लेकर डॉक्टरों के पीछे चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर की ग्रंथियों से जुड़े होते हैं। छोटी छोटी ग्रंथियां शरीर के अंदर बहुत सारी, और उनसे जुड़े रोग होते हैं, और ये रोग अपनी ग्रंथियों से कुछ ना कुछ स्रावित करते हैं। उनकी अधिकता अधिक स्रावित होने या कम स्रावित होने के कारण रोग होने लगते हैं। तो इस तरह का रोग, एक जो थायराइड रोग है वो भी ग्रंथि रोग है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि से जुड़ा होता है। इसी से जुड़े रोग को थायराइड रोग कहा जाता है। जो थायराइड ग्रंथि से जुड़ा रोग है इसको थायराइड कहते हैं। और ये थायराइड के बारे में हम और विस्तार से समझते हैं। थायराइड गले में पाई जाने वाली तितली के आकार की एक ग्रंथि है। जैसी तितली होती है उस आकार की एक ग्रंथि है, और ये सांस लेने की नली के बिल्कुल ऊपर होती है। यह मानव शरीर में ही पाए जाने वाली सबसे बड़ी अस्रावी ग्रंथि है, जो अपने कुछ चीजों को स्रावित करती है अंदर। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसी थायराइड ग्रंथि में गड़बड़ी आने के कारण हमें थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। और ये जो
ग्रंथि है ये थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन तंत्र की क्षमता, भोजन को पचाने की क्षमता, इसके रेशो को बढ़ाता है और बॉडी में सेल्स को नियंत्रित करने का काम भी यही करती है। यही ग्रंथि का काम रहता है, हमारे सेल्स को नियंत्रित करना। थायराइड हार्मोन्स हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाओं की गति को नियंत्रित करता है और शरीर की चयापचय की क्रिया भी थायराइड ग्रंथि का खास योगदान होता है। उसमें जो पाचन तंत्र है उसका बहुत विशेष योगदान हमारे शरीर में होता है। अब हम समझेंगे थायराइड जो हार्मोन्स है वो काम क्या करता है। हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जितना भी हमने अपने शरीर में वसा लिया, प्रोटीन लिया और कार्बोहाइड्रेट, और यह रक्त में चीनी, कोलेस्ट्रॉल, चीनी मतलब शुगर है ना, कोलेस्ट्रॉल और फॉलोइक एसिड की मात्रा को कम करता है। शरीर की उन चीजों को नियंत्रित भी करती है ये हड्डियों, मांसपेशियों, लैंगिक प्रतिक्रियाओं, मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करती है। थायराइड हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित रखता है। थायराइड जो हार्मोन्स है वो हृदय गति और रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। महिलाओं में दुग्ध स्राव को बढ़ाता है, मतलब जो महिलाएं हैं उनमें जो बच्चों को लैक्टोज मदर होती हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उसको भी ये बढ़ाता है। अब थायराइड रोग होते कितने प्रकार के हैं? असल में जो थायराइड रोग हैं ये 2 प्रकार के होते हैं और ये दोनों ही थायराइड ग्रंथि से जुड़े होते हैं। इनमें दोनों में अंतर क्या है? एक तो अति सक्रिय हो जाती है ग्रंथि तब थायराइड रोग होता है, और एक अल्प सक्रियता हो जाती है, मतलब अगर थायराइड ग्रंथि ज्यादा काम करने लगे उस स्थिति में भी हम थायराइड की बीमारी हमें हो जाती है, और अगर वो कम काम करे तब भी हम थायराइड से परेशान होते हैं। इसके 2 ही कारण होते हैं। अच्छा, जब थायराइड ग्रंथि अति सक्रिय हो जाती है, वो ज्यादा काम करने लगती है, तो हमारे शरीर में दिक्कतें क्या होती हैं? ऐसी स्थिति में जब थायराइड ग्रंथि अति सक्रिय हो जाती है तो T3 एंड T4 हार्मोन की आवश्यकता अधिक उत्पादन करने लगती है ये, और जब इन हार्मोन्स का उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगता है तो फलस्वरूप क्या होता है? शरीर की ऊर्जा का उपयोग भी अधिक होने लगता है। हमारा शरीर ज्यादा ऊर्जा लेने लगता है, उसकी ज्यादा उपयोग करने लगती है, और इसे ही हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। यह समस्या पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होती है, पुरुषों में कम और महिलाओं में अधिक होती है। और इसके लक्षण क्या है? ये जो हाइपरथायराइड है इसके लक्षण क्या है? ये अतिशीघ्रता के कारण शरीर में मेटाबॉलिज्म रोग की रेट को बढ़ा देता है, और इसके कारण हमारे शरीर में घबराहट, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, हाथों का कांपना, अधिक पसीना आना, दिल की धड़कन का बढ़ना, बालों का पतला होना और बालों का झड़ना, मांसपेशियों में कमजोरी होना और दर्द बने रहना, अत्यधिक भूख लगना और वजन घट जाना, महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता होना, और ऑक्टोपसिस में से हड्डियों को, कैल्शियम को तेजी से खत्म करना। और ये सारी दिक्कतें हमें होने लगती हैं जब हाइपरथायराइड होता है। इसी के अगर विपरीत हम देखें, अल्प सक्रियता होती है जब, तो क्या दिक्कतें होती हैं? इसमें हमेशा अल्प सक्रियता में जो लक्षण है धड़कन की धीमी गति होना, उसमें धड़कन बढ़ रही थी और यहाँ पे धड़कन की गति कम होना, हमेशा थकावट का अनुभव करना, थका सा रहना, अवसाद और डिप्रेशन में चले जाना, मानसिक रोग जैसे हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाता है व्यक्ति, और सर्दी के प्रति ज्यादा संवेदनशील होना, सर्दियों में ज्यादा दिक्कत होना, वजन का बढ़ना, नाखूनों का पतला होकर टूटना, पसीना नहीं आना और आना भी तो बहुत कम मात्रा में आना, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, अकड़न होना, खुजली होना, और हमारी त्वचा में सूखापन बने रहना, कब्ज रहना, आंखों में सूजन आना, बार बार भूलना, मतलब शॉर्ट मेमोरी हो जाना, सोचने समझने में असमर्थ होना, और मासिक धर्म की अनियमितता होना।
कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, ये सारी चीजें हमारे अल्प सक्रियता होने के कारण हो जाते हैं। और ये सारी चीजें होती क्यों हैं? अव्यवस्थित लाइफस्टाइल और खाने में आयोडीन की अधिकता या कम होना। कभी कभी ये वंशानुगत भी होती है, ऐसा नहीं है कि खाने से ही हो, कभी कभी ये वंशानुगत भी होती है। लेकिन गलत खान पान करना, देर रात तक जागना, डिप्रेशन की दवाइयाँ लेना, डायबिटीज की दवाइयाँ खाना और भोजन में सोया उत्पादों का अधिक इस्तेमाल करना, इनके अलावा थायराइड इन कारणों से भी हो सकती है। इसके अलावा भी कारण होते हैं, जैसे होशिमोटो रोग होना, थायराइड ग्रंथि में सूजन होना, ग्रेव्स रोग होना, मंडमाला रोग होना, विटामिन B12 की कमी के कारण भी हो जाता है ये। और ये सारी चीजें जो हैं इनके कारण भी हमें थायराइड हो सकता है। अब थायराइड से बचाव के बारे में हम कुछ चीजें समझेंगे कि इससे बच कैसे सकते हैं हम। रोजाना योग करें, डेली रोग भगाना है तो योग करें, योग करना बहुत आवश्यक है। और सेब का बहुत सेवन करें, एप्पल का सेवन करें आप। रात में हल्दी वाला दूध पिएं और धूप में बैठें ज़्यादा से ज़्यादा, मॉर्निंग की धूप में, सुबह की धूप लें। और नारियल के तेल से बना हुआ खाना खाएं, खाने वाला तेल भी आता है नारियल का। पर्याप्त मात्रा में नींद लें, ज़्यादा फलों एवं सब्जियों का भोजन करें, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें। अब हम उन चीज़ों पे बात करेंगे कि थायराइड होने पर कौन कौन सी चीज़ें हमें त्यागना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। तो ऐसी जब हम थायराइड के हमें सिम्टम लगते हैं और हम डॉक्टर को चेक कराते हैं, तो अगर थायराइड हम पॉजिटिव हैं तो फिर हमें धूम्रपान, एल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, नशा की चीज़ें नहीं खाना चाहिए, शक्कर, चावल, है ना, तेलीय व्यंजन का सेवन नहीं करना चाहिए, मसालेदार खाना का भी परहेज करना चाहिए, चाय और कॉफ़ी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये चीज़ों को हम ध्यान रखें। और अब बात करते हैं छोटी सी कि ये थायराइड में हमें इलाज क्या है इसका आगे। तो थायराइड संबंधित बीमारी मुख्य रूप से अव्यवस्थित खान पान और तनावपूर्ण जीवन से होता है। ऐसे में सबसे पहले आप खान पान का ध्यान रखें और तनाव लेने से बचें। तो ये जो दोनों काम है हमारी कम्युनिटी करती है। हम खान पान का व्यवस्थित तरीका बताते हैं, जो हमारा मॉर्निंग वर्चुअल क्लब होता है 1 से 1.5 घंटे का, उसमें पहले तो हम व्यायाम करवाते हैं, तो उससे एक हिस्सा पूर्ण हो गया, व्यायाम हो गया। और 150 प्रकार की बीमारियों का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना हम किसी इलाज को ठीक करने का दावा करते, लेकिन जिन गलत खान पान के कारण जो रोग आते हैं उस खान पान को सुधार के हम सारे रोगों को मिटा सकते हैं, ये जरूर पक्का है। तो हम सुबह की वर्चुअल क्लब में एक्सरसाइज कराते हैं, उसके बाद वहाँ पे हम पूर्ण पोषक तत्वों से युक्त भोजन करते हैं। अभी जो मैंने पोषक तत्वों की बात कही कि पोषक तत्वों की पूर्णता रखें, तो पोषक तत्वों से भरपूर हम भोजन कराते हैं वहीं पे। और तीसरा, जो हमारा घर का जो गलत खान पान हो गया है उसको सुधारने के लिए जानकारी देते हैं कि क्या बनाना चाहिए घर में, क्या नहीं बनाना चाहिए, कौन सी चीज़ बॉडी के किस हिस्से को नुकसान पहुँचा रही। तो वो कुछ ना कुछ हेल्थ टॉक वहाँ पे देते हैं और वहाँ पे मनोरंजक गतिविधियाँ भी होती हैं, जिससे हम जो हमें डिप्रेशन की स्थिति बनती है, हम एकांत जीवन जीने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो वो 1.5 घंटे में इन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं और व्यक्ति का माइंड सेट कराते हैं पॉजिटिव, कि वो अच्छी चीज़ों तरफ ध्यान अपना आकर्षित करे और अच्छा खान पान करे और यहाँ पे रोज आके अपनी लाइफ को सुधारे। एक ये परिवार होता है यहाँ पे, इस परिवार में बहुत सारी चीज़ों में वो सुधार करता है। ऐसा ही बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ बहुत सारी चीज़ों को सुधारा है और जिन्होंने जिन चीज़ों में अच्छा सुधार किया है, हम ऐसे कुछ लोगों से यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सुनील सर, आप देखें कि किस किस का रिजल्ट शेयर कराना है, तो हम उनका रिजल्ट शेयर कराते हैं और उनसे समझते हैं कि उनको क्या दिक्कतें थी और कब वो यहाँ पे आए, यहाँ आके उन्होंने क्या अपने रिजल्ट लिए हैं। वंदना जी का ले लें सर रिजल्ट। हाँ, बदल लिया।
वंदना जी को अनम्यूट करता हूँ मैं। वंदना केवल नमस्ते सर। कहाँ से हो आप? नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँ से जुड़ी हो आप? सर ब्लॉक सिलवानी डिस्ट्रिक्ट रायसेन से हूँ। अच्छा, कब से आ रही हो आप कम्युनिटी में हमारी? 6 महीने कंप्लीट हो गए सर। 6 महीने। तो क्या दिक्कत है कम्युनिटी को आपने ज्वाइन करा था? आपको क्या परेशानी थी? सर परेशानी तो बहुत सारी थी, लेकिन हमने आपको बताया नहीं था। हमें तो बस वजन को लेकर ज्यादा परेशानी थी कि वजन कम हो जाए, इसलिए इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था जी। लेकिन सर वजन तो मेरा बाद में कम हुआ है। 4 दिन कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए मुझे 4 दिन ही हुए थे, तो मुझे जो प्रॉब्लम थी उसका अंतर समझ में आने लगा था सर। जैसे उल्टियाँ होती थी 5 साल से, और श्वास भी फूलती थी और चल नहीं पाते थे सर ज्यादा। मैं खेत भी जाती थी 1-1.5 किलोमीटर, तो मैं हस्बैंड से बोलती थी कि गाड़ी रख लो तो खेत चलेंगे। अच्छा। हाँ सर। और सर बीपी बढ़ता था, और रात में जैसे सोती थी सर तो मैं 2-3 बार उठती थी, एकदम पैर ऐसा सुन्न हो जाता था कि रोने लगती थी उठ के सर। जब तक मालिश नहीं करते थे तब तक वो पैर सही नहीं होता था रात में। जी। तो और अब जी सर, तो ये कितने दिन बाद आपको रिलीफ होना चालू हो गया था? सर 4-5 दिन में समझ में आने लगा था मुझे। और आज सर ये कंडीशन है कि वजन तो कम हुआ ही है, साथ में ये सब प्रॉब्लम थी वो सब सॉल्व हो गई सर 100%। 100%? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है अब जो भी प्रॉब्लम थी। और मैंने 9 किलो वजन भी कम किया है, लेकिन सर कहते ना कि 9 किलो से ज्यादा 90 किलो की बीमारियां मुझे लगी थी। जितना मेरा वजन नहीं था उतना मुझे बीमारियां लगी थी सर। जी। अब खुश हो आप हमारी कम्युनिटी में आकर? बिल्कुल सर, मुझे भगवान तो नहीं देखे थे, फोटो में देखे थे, लेकिन उस दिन भगवान मेरे घर आए थे सर। थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं सर को, कम्युनिटी। यदि आप यहाँ कम्युनिटी में नहीं हो पा रही थी? नहीं हो पा रहे थे सर। मैंने 5 कंपनी की दवाई खा के और बैठ चुकी थी, और मेरे हस्बैंड ने भी आपसे बोला था कि सर ये आखिरी मौका है, क्योंकि मैं बहुत पैसा बर्बाद कर। तो इसका श्रेय आप किसको दोगी? सर कम्युनिटी कोच को मैं कम्युनिटी थैंक यू बोलना चाहूंगी सर। वास्तव जी में, सर। हालांकि हम किसी रोग को ठीक करने का दावा नहीं करते और ना ही करने का दावा किया था। हम वेट लूज सर कराना, जब आए तो जब वेट लूज के साथ साथ इनकी समस्याएं अपने आप ठीक हुई, और यही हमारा रहता है। जी सर। सुधार देते हैं तो सारी मुझे चीज। तो सर ऑपरेशन का बोल दिया था डॉक्टर ने कि तुम्हारा जब ऑपरेशन हुआ था तब कुछ नस चिमट गई है आपकी, तो अच्छा। दोबारा से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया था। एम्स जाने वाले थे हम। ओके, जी सर। ठीक है दीदी, अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, और मैं और किसी को भी यहाँ पे और आपको रिजल्ट शेयर कराता हूँ। ओके। लक्ष्मी कुशवाहा जी का अभी हैंड माइक भी ओपन करा था इनने, तो इनसे हम बात करते हैं। लक्ष्मी कुशवाहा जी। जी सर, नमस्ते सर। कहाँ से जुड़ी हो आप? सर मैं जिला सागर खुरई से जुड़ी हूँ। अच्छा, खुरई से जुड़ी हो। तो आपने ये कम्युनिटी क्यों ज्वाइन की थी? आपको क्या दिक्कतें थी? सर मुझे वजन की दिक्कत तो अधिक नहीं थी, वजन तो मेरा 5 किलो ही ज्यादा था। हाँ। लेकिन सर मुझे हेल्थ समस्या बहुत सारी थी, जैसे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मतलब मेरे पूरे सारे जॉइंट्स में दर्द रहता था, और थायराइड तो थी,
थायराइड की मैं 100 mg की गोली खा रही थी। ओके। तो सर हाँ, तो मेरे भाई साहब हैं जो बड़े भाई, उनने बताया मुझे कि तुम इसमें जो जुड़ जाओ। तो मैंने भी बहुत दिन तक मतलब सोचा, 1-2 महीने पहले मैंने सुनती रहती थी, लेकिन जब मैंने अपनी खुद की भाभी को देखा कि वजन कम हो गया और उनका हेल्थ इशू भी बहुत सारे कम हो गए, और मेरी बड़ी मम्मी है जो विदिशा से, उनको भी देखा, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी जुड़ जाती। तो मैंने आपसे खुद ही बात की, फिर इसके बाद मैं जुड़ी तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। मतलब थायराइड की जो मेरी टेबलेट है वो भी कम हो गई, अब नॉर्मल आ गई है। और खर्राटे भी अभी सर्दियों में होने लगे हैं थोड़े बहुत मामूली से, खर्राटे भी बंद हो गए हैं। और मेरा खाना पीना भी सुधर गया। कम मैंने मैदे की चीजें मेरे घर में 6 महीने हो गए होंगे, मतलब कोरोना के टाइम से ही नहीं बनाया, तो बनाया ही नहीं है कुछ घर में भी। और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी मेरी 80% कम हो गई है। फिर भी दिक्कत तो है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा रिलीफ है। मतलब मेरी इस बार उंगलियां नहीं सूजी हैं, पैर की उंगलियों में बच गई, मतलब सूजने से, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा सूजन आ जाती थी, इस बार बहुत ही कम आई है। तो खुश हो आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ के? बहुत खुश हूँ। और मैं तो सबको, मतलब सबसे कहती हूँ, फैमिली वालों को भी कहती हूँ, अपने हस्बैंड से भी कहती हूँ, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। और मैं सबसे कहती हूँ, मेरी बच्ची भी अब जुड़ेगी, थोड़े दिन बाद उसके एग्जाम हो जाएंगे इसके बाद। और बहुत सारे लोगों को सलाह भी देती हूँ मैं तो कि आओ इसमें। लोग अभी समय नहीं देते। अभी अगर हम अपने शरीर को समय नहीं देंगे तो कल शरीर हमें समय नहीं देगा। ये बिल्कुल सबके साथ होने लगता है। जब शरीर से असमर्थ होता है व्यक्ति, फिर कम्युनिटी में आता है कि हम कहीं से कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए कि घर पे बैठे बैठे ठीक हो जाए। ये तो डॉक्टरों के आप भी चक्कर लगा रही थी, तो डॉक्टरों से आप चक्कर लगा रही थी तो क्या फायदा हो रहा था वहां से? मैंने भी सर बहुत चक्कर लगाए, बस यही फायदा हो रहा था कि जब तक दवाई खाओ तब तक ठीक हो, और जब दवाई छोड़ी तो जैव की त्यों सेम स्थिति हो जाती थी वो तो। और मैंने इस बार तो मुझे 3-4 महीने हो गए, मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं गई हूँ, तब भी मतलब नहीं मैंने इतना रिलीफ नहीं, पाया। कितने दिन में डॉक्टर के पास चक्कर लगता था आपका? सर मेरा तो 2 महीने में, और दो मतलब कभी 1 महीने में, तो फिर इसके बाद 2 महीने, ऐसे मतलब 3 महीने में। तो मतलब मेरा तो 2-3 साल से इलाज जैसे चल ही रहा था। भोपाल तक हुआ ही, मैं फिर सागर का हो गया, मतलब जहाँ जो बताता था कि इस डॉक्टर के पास जाओ, उसी डॉक्टर के पास गई। ओके दीदी, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? क्या वजह रही ऐसी कि जो आपने स्वास्थ्य का जो अपना धन था वो वापस पा लिया? सर पूरी कम्युनिटी, और सर मेरे सुरेंद्र सर जो मेरे कोच है, जी। हाँ सबको। और सर जो कम्युनिटी में सब लोग आते हैं, उनको देख देख के भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ, आत्मविश्वास सा आता है एक मन में कि हाँ हम ठीक हो सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हम, जब सब कर सकते हैं तो। बहुत बड़ी बात कही है। हम दूसरे लोगों को जब देखते हैं और हमें इमेजिनेशन होता है कि जब ये इन लोगों ने अचीवमेंट कर लिया, ये ठीक हो गए, तो हम भी बिल्कुल डेफिनेट होंगे। हमें भरोसा हो जाता है अपने आप पे। और सर बाहर की जो देखते हैं ना, मुझे तो वजन तो मेरा बिल्कुल इतनी फिट हो गई हूँ, जो जीन्स पैंट पहना है मैंने जो सर, कि सब बोलते हैं क्यों तुमने वजन कहाँ से घटा लिया इतना सारा। मैंने कहा मैंने इस टाइप से मैं बताती हूँ सबको। तो सर मेरा वजन तो बिल्कुल फिट हो गई हूँ, मतलब वजन तो मेरा, ड्रेसेस जो मैं पहन पाती थी वो भी अब पहन रही हूँ। ओके जो ओके, मैंने 10 किलो वजन कम किया है सर, और सब कम्युनिटी में आके। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अपना रिजल्ट शेयर किया। और अब मैं एक और दीदी से आप लोगों को मुखातिब कराता हूँ। इन्होंने भी कुछ ना कुछ रिजल्ट लिए हैं। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ शशिकला दीदी आपको। शशिकला ठाकुर, सुन पा रही हैं मुझे? हेलो। अनिल सर आ गए सर? एक मिनट, मैं रिजल्ट एक और ले लूं जरा। शशिकला जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? आप अनम्यूट करिए अपने यहाँ से। हाँ सर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्ते, कैसी हो दीदी? नमस्ते नमस्ते। ठीक है नमस्ते, सर। ठीक हो? तो नमस्ते। हेलो, कैसा सर? कहाँ से जुड़ी हो आप हमारे हाँ साथ? हेलो
सिलवानी सिलवानी से। सिलवानी से, ओके। तो आप क्या हो हेल्थ गोल के लिए हमारे कम्युनिटी में आई थी? वो हट गई शायद, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है। अब हम हमारे सीनियर वेलनेस कोच डॉक्टर अनिल कुमार राय जी हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये इनको सुनने का हमें अवसर मिल रहा है। और सब लोग क्लैपिंग करेंगे और क्लैपिंग करके मैं सर को आमंत्रित करूंगा। कम ऑन द स्क्रीन सर, पधारिए हमारे देश, पधारिए सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है सर, वेलकम। वाकई में हमारे वेलनेस कोच, सीनियर वेलनेस कोच सुरेंद्र मेटोलिया सर ने वाकई में जानकारी दी, ना कि कोई पढ़ाई नहीं की। आप लोग सभी लोग जो नए लोग हैं, इन्हें पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई करना एक अलग चीज होती है, इन्हें प्रैक्टिकल अपने शरीर पे किया और हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव किया। जो मेडिसिन लाइफ चल रही थी, लोगों को लग रहा होगा थायराइड के बारे में जो बता पा रहे हैं ना, थायराइड की कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन इनने प्रैक्टिकल करके लोगों को दिए और आपने आपके सामने सभी सुन भी लिए, हर चीज का सुन भी लिया, आपने सब सुन लिया है कि वाकई में इनके रिजल्ट भी सुन लिए है। जो कम्युनिटी में आकर के कैसे लोगों को सेहतमंद किया जाता है। ना तो जी हमारा जो खाना है, सर रवि बता रहे थे, हम कोई बीमारी का वो नहीं करते। ना तो जी हमारा जो खाना है, ना तो हम किसी को मोटा करने का देते हैं, ना पतला करने का देते हैं। लेकिन हम लोग कोई भी इसमें कोई डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन अनुभव ऐसा है जैसे मुझे 6 साल का 5 साल का अनुभव होते जा रहा है, सर को 3-4 साल का होता जा रहा है। लेकिन खाने का, क्योंकि हमारी जो एज थी ना, 42 साल की उम्र में था मेरा, मुझे मैं समथिंग वजन 107 किलो हुआ करता था, लेकिन मुझे पता नहीं था हम खाना खा रहे थे। लेकिन जब बॉडी के अंदर पूछ के माध्यम से बैलेंस डाइट बताई गई, तो मैंने भी इसको पहले दवाई समझी थी, जो डिब्बों को दवाई समझता था। लेकिन जब मैं मीटिंग और ट्रेनिंग में आया तो लोगों ने बताया गया कि मैं 20 साल से खा रहा हूँ, इस खाने को खा रहा हूँ, खाना की जगह हमारा खाना है। हमारा ओनली ब्रेकफास्ट आज चेंज किया है। सभी ने अपना खाना नहीं छोड़ा। आप सोच पा रहे हैं कि हमारा खाना नहीं छोड़ा, ओनली बैलेंस डाइट बॉडी के अंदर जाती है, जैसे कि जिस सर ने बताया हमारे सीनियर कोच। लेकिन हाँ, रियल है, मैं अकेला ही अपना वेट को लेकर आया था। लेकिन आज मेरे कहा जाए तो इंडिया के अंदर बहुत लोगों में इनको जानता भी नहीं, मतलब स्पेस जूम के माध्यम शकल से जानता हूँ, आज तक नहीं मिला हूँ। हमारे जो खाने से जो परिवर्तन हो पा रहा है, ना तो जो खाना आपको बता दूं किसी बीमार आदमी का है, ना मोटे आदमी का, ना पतले आदमी का है। हर व्यक्ति यदि अपना ब्रेकफास्ट चेंज करता है तो हमारे लिए जो अंडरवेट है वो हमारा सेल एक्टिव हो जाएंगे, हमारा फिटनेस की जर्नी पे आएगा। फिट व्यक्ति है वो कभी बीमार नहीं होगा, और जो व्यक्ति ओवरवेट है वो फिट हो जाएगा, अंडरवेट है वो फिट हो जाएगा। अब जी कहाँ से हो पाएगा? ऐसा नहीं है कि जी खाना रखा हुआ है, जी कहाँ पर मिल पाएगा? यदि हमारे जो सुबह की जो कम्युनिटी होती है उसमें आप 2 से 3 दिन ट्रायल होता है, उसमें आप आइएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जोन होते हैं सुबह 6:40 पे होते हैं, तो आपको 1-2 मिनट इंतजार करना पड़ता है। क्यों? कि वहां पर आपको 6:42-45 के बीच में लिया जाता है, और आप जैसे ही एंटर होती हैं तो आपको लगेगा एक्सरसाइज होती हुई मिलेगी। ओनली 20 से 30 मिनट हमारा एक्सरसाइज होती है, 5 से 10 मिनट हम नए लोगों से बात करते हैं, और आपको फिर लगता है कि नहीं, इनको 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, 5 दिन हुए, इनको क्या रिजल्ट आया, तो तब आपका माइंड सेट हो पाता है। हमारा भी माइंड सेट हुआ था, तब आज तक हम टिके हुए हैं। लेकिन जब आपके लिए 10 दिन में कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल बढ़ता है, तो हर व्यक्ति का विश्वास होता है। जैसे कि आप कहीं कोई भिंड से जुड़ा होगा, कहीं कोई भोपाल से जुड़ा होगा, लेकिन सागर जिले से भी बताया, एक दीदी ने बताया, सिलवानी से बताया। तो उन्हें बताया गया कि हम लोग कम्युनिटी, और ऐसा नहीं है कोई हाउस वाइफ है, कोई टीचर होगा, सब लोग हम और आपके बीच के। लेकिन वेलनेस कोच का मतलब जो है, तो हम जो करते रहते हैं तो हमको हैबिट में आ जाता है, और हमें कैलोरी अभी तक नहीं जानते हैं। लेकिन अब जो लोग हमारी कम्युनिटी में आ रहे हैं वो कैलोरी का मतलब समझ लेंगे, कैलोरी होती क्या है, खाना क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन को तो आपको देखा, वो पाउडर के डिब्बों से सब दूर रहते हैं। लेकिन जो वाकई में जो हमारा जो न्यूट्रिशन है ना, वाकई में इससे अच्छा न्यूट्रिशन आपके लिए कहीं मिलने वाला नहीं है। जैसे कि ना है, जैसे कि मैं बताऊं, जी मैंने अभी नहीं देखी, जी मुझे जानते भी नहीं हो, फूल सिंह सर, आप अनम्यूट करिए।
फूल सिंह सर। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है दबोई में सर। बात कर लें। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। यहाँ बाबू सिंह यादव जी से बात कर रहे हैं सर, शायद उनसे हो जाए। चलिए सर, फूल सिंह सर एक और है, मुझे एक और नए पर्सन लग रहे हैं, बाबू सिंह यादव। हाँ सर बात कर। बाबू सिंह यादव। हाँ सर बात जी अनम्यूट हो गए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दमोह जिला भिंड मध्य प्रदेश से। दमोह जिला भिंड से है ना? हाँ जी। सर आपने कब से ज्वाइन कर रहे हैं आप? कितने दिन होगा ज्वाइन करते हुए? आज ही किया है। आज ही। सर अच्छा, किसने बताया इसका? आपको किसने बताया कि आप ज्वाइन करिएगा? एडी दौरे सर मिले। अच्छा, अर्जुन प्रसाद दौरे जी है ना? जी जी ठीक है सर, अर्जुन प्रसाद दौरे वाकई में जबरदस्त कोच हैं, और वाकई में आपने देखा होगा उनका कुछ न कुछ बदलाव हुआ है क्या? अभी तो आज मैं पहली बार आया हूँ अभी बस। अच्छा, अर्जुन सर को पहले नहीं देखा आपने कभी? नहीं, एडी सर है सर, एडी दौरे। हाँ सर वही है सर। हाँ एडी दौरे बोल रहे हैं ना, ठीक है ना, दिल्ली के रहने वाले हैं, वो टीचर है ना? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा आपने पहले कब देखा था उनके लिए? अब इतना तो याद नहीं है, देखा तो था कहीं, लेकिन थोड़ा काम में बिजी रहता हूँ, वहां चला जाता हूँ। अच्छा, पहले से नहीं जानते उनके लिए आप? हाँ पहले से नहीं जानते है ना? नहीं। तो उनने ऐसा क्या बताया आपको कि आपको यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आना पड़ा? ये बताया कि मतलब यहाँ अगर के आप फिट हो जाओगे, आपको कोई बीमारी है तो बीमारियां दूर हो जाएंगी, खतरा के अच्छा आते हैं, अच्छा, खतरा आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है क्या? हेल्थ में प्रॉब्लम है क्या कुछ? है सर, है। ओके सर, थैंक यू सो मच। देखिए यादव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि सर ने बताया तो सर ने भी अपना कहीं ना कहीं परिवर्तन किया, उनकी वाइफ का भी परिवर्तन हुआ, लेकिन मैंने उनको देखा था तब हमारी कम्युनिटी में आते थे ना, तो जब वाकई में वो सेहत से अपने परेशान थे, लेकिन उनने कई लोगों की जिंदगी बदली है। जिंदगी बदली क्या है, वैसे पेशे से तो टीचर हैं, साइंस के हैं, लेकिन वो इतना, देखो वो पढ़ाई अलग हो तो उसमें नहीं जानते, कम्युनिटी में आए तो आप वाकई में इतने वेलनेस कोच का उन्होंने वो ले लिया कि बहुत लोगों को फिट कर दी। यदि आपको जो, हम कोई बीमारी का तो आपका नहीं कर पा रहा है वादा कि हम कब बीमारी, लेकिन 101% यदि आप हमारी कम्युनिटी में आते हैं तो मैं 1001% आप लिख लीजिए, मैं 1001% कह रहा हूँ, आपने अपनी हैबिटों को चेंज किया और आपके कोच के द्वारा कम्युनिटी ने जो बताया गया, आप 15 दिन के अंदर फीलिंग करेंगे और 1 महीने में अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन ये हम बता सकते हैं, करना आपको है। 101% बीमारी हमारी खाने से होती है, धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी गलती कर करके हम अपना बीमारियों को रूप ले लेते हैं, और वही छोटी छोटी गलतियां सुधार करके हम फिट एंड फाइन हो जाते हैं। सभी लोग जो जहाँ जो आए हुए हैं, जिनने जो बोला है, सब दुखियारे थे, सुखियारे कोई नहीं थे, लेकिन 101%, ये नहीं कि हम पूरे सुख में लगाए हो, कि आपको सुख तो जिंदगी में जिसको मिल ही नहीं पाता, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी हो, कि सुख तो लेकिन कहीं ना कहीं तृष्णा रहती है। लेकिन ये जरूर 101% है कि आपने देखा होगा कि भगवान को तो देखा नहीं, कोच को एक भगवान मानने लगे। क्यों? कि जो दुख था ना, एक तो पैसा भी जा रहा था, समय भी जा रहा था, इसके अलावा घर में भी दिक्कत थी, क्योंकि कोई भी पेशेंट होता है घर में, तो घर का मुखिया हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं, लोग घर में करने वाले काम होते हैं, वो दिक्कत करता है तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपने देखा होगा, उनने अपने मुंह से बोला, हमने कुछ नहीं बोला, मैं इनको जानता भी नहीं, लेकिन 101% कोच की बात मानी, कोच के गाइडलाइंस में रहे। क्यों? कि आप भी, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारी जिंदगी में बात मान, हम थोड़ी सी बताएंगे, उस पर आप थोड़े चलते रहिए। 100% बताते हैं, आप 30% भी करेंगे तो भी आपको रिजल्ट आएगा, 101% आएगा। लेकिन क्यों? कि वो उस रास्ते पर चल चुके हैं। समझ पा रहे बात के लिए? यहाँ पर जो है ना, जो जितने लोग हैं, जो समस्या को लेकर उनकी सभी समस्या समाधान हुई है, तभी लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। लेकिन कल आप जूम के माध्यम से आइएगा,
सुबह 6 बजे उठिएगा, अपना पानी पी करके जो कुछ बताते हैं फ्रेश हुआ करके अपना लोअर टी शर्ट में आप वहाँ कनेक्ट करिए। आप एक्सरसाइज मत करिएगा, ऐसा नहीं है आपको लग रहा है कि मुझे शर्म लगेगी, 1-2 दिन देखिएगा और आपको कैसा लगता है और आपके कोच के गाइडलाइंस में रहिए और कम्युनिटी में आइए तो 101% आपका जो सपना है, मैं 101% कह रहा हूँ, जो आपके जीवन में है कि अभी तक में ऐसा लग रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप नो मेडिसिन लाइफ जितने भी दिन जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, ना कि हमको डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जी 101% गारंटी का काम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर बिल्कुल, और ये कम्युनिटी हमारी आपके लिए बिल्कुल खड़ी हुई है जी। हमारी कम्युनिटी का काम एक ही है कि हम लोगों की हेल्प करते हैं। हेल्प करने के साथ साथ में जहां पर जो कहा जाता है कि जिस समस्या लेकर आता है उसका निदान किया जाता है। जहां पर कुछ नहीं है कि हम लोगों के लिए दुआ मिलती है। आज देखेंगे ना, कई लोग ऐसे हैं कि जिंदगी भर डॉक्टर के पास असाद होगा। तभी हमारे एक सुबह का एक परसों के दिन हुआ था, कल के दिन एक 76 साल के दादाजी हैं। बताओ 76 साल की उम्र में मेरे यहाँ कोई भी हो जाके, हम तो दुनिया भर में 76 साल की उम्र में इतने अच्छे फिट होने लगे। 1 महीना 2 महीने हुआ है, उनका 16 साल से हाथ में दर्द था उनकी दादी का, उनकी पत्नी जी का। तो हमारी मतलब अम्मा का तो बता रहे थे कि 16 साल से था, दर्द था, लेकिन हमारा ठीक नहीं हो पा रहा था। लेकिन कम्युनिटी में आने से उठने लगा है मतलब, और वो ऑपरेशन की स्थिति आ रही थी, ऑपरेशन की स्थिति मतलब एंजॉय करना है जिंदगी के लिए, ऐसा हो सकता है सर। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और क्योंकि हमारा टाइम भी होगा। थैंक यू सो मच सर। वाकई थैंक में यू। जबरदस्त हमारे जो देते हैं ना, जो हमारे कोच गाइडलाइंस दे रहे हैं, इस पे चलती हैं तो 101% अपने रिजल्ट। थैंक यू सो मच सर। सुरेंद्र सर, सुनील सर, ओवर टू। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारी कम्युनिटी में आए और आपने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। और लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपनी कोच से मॉर्निंग वर्चुअल का लिंक जरूर मांगे। और मॉर्निंग का जो वर्चुअल क्लब होता है वो हमारा 6:40 से होता है। तो आप पानी पी के फ्रेश होके कंप्लीट रहें 6:40 तक, और 6:40 पे उसको ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद जब वहाँ पे एक्सरसाइज हो, आप देखें। एक्सरसाइज को आपको करना अनिवार्य नहीं है, आप देखें। और जब वहाँ आपको बोला जाए कि अपने जो नए लोग आज पहली बार आए हैं हैंड रेस करें, तो आप हैंड रेस करें। वहाँ पे आपसे कोच द्वारा बात की जाएगी और पूरा समय दें आप, लास्ट तक उसको देखें। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि यहाँ क्या क्या होता है, किस प्रक्रिया से कैसे कैसे लोग कैसा स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और यहाँ पे वास्तव में मैं तो ये कहूँगा, जो अभी मैं पी रहा था ये अमृत है, और ये अमृत हमें फिर से रिपीट कर देता है। मतलब हमें किस स्थिति में पहुंचा देता है, जब हम युवा थे उस समय जो हमारी एक्टिविटी थी उस स्थिति में पहुंचा देता है, हम रिपीट हो जाते हैं। तो ये जो समय बढ़ने के कारण, उम्र बढ़ने के कारण जो भी हेल्थ डिसीज आई है ये अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि हम रिपीट हो जाते हैं, हमारी एज रिपीट हो जाती है। तो थैंक यू, आप लोग जुड़े और अभी तक सब लोग बने रहे, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर हम 8 बजे यहीं पे फिर मुलाकात करेंगे और किसी एक नए टॉपिक को लेकर यहाँ पे आएंगे। नई चीज, नए खान पान के बारे में हम चर्चा करेंगे और नए लोगों से मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।